हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। तो आइए आज हम इस सेकंड प्रैक्टिस सेट का एक एक प्रश्नों का आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दासता का अंत। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के प्रश्नों या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्यों पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति द्वारा। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितनी समय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 14 दिन का समय दिया जाता है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रक्त अम्लीय होता है, जो कि गलत है। रक्त जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न है स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो लगभग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 17 मीटर। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न है संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समाजवादी। आगे देखिए, 7 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादाभाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न है पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 71%। आगे देखिए, 9 नंबर प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि राइट आंसर है। आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमिलित करना है। देखिए, अम्ल का नाम दिया गया है और पदार्थ का नाम जिसमें वह पाया जाता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि चुन्नी के पानी में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है यह जो होता है इमली और अंगूर में पाया जाता है। उसके बाद 4th नंबर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि साबुन में पाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो यह कब जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आगे देखिए, 12 नंबर प्रश्न है मानवपित्त, यानी बाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बाइल होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे देखिए, 13 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हाइड्रोजन है यह एक अक्रिय गैस नहीं है। आगे देखिए, 14 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निकासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दादाभाई नौरोजी। आगे देखिए, 15 नंबर प्रश्न है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखिए, 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिस्तरीय। आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी U-235। आगे देखिए, 18 नंबर प्रश्न है पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाता है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्ड कहलाता है। आगे देखिए, 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूरेनियम जो है वह ईंधन नहीं है। आगे देखिए, 20 नंबर प्रश्न है चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न में से कौन सा द्रव पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए, 21 नंबर प्रश्न है लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसके क्षय को रोका जा सके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिंक। आगे देखिए, 22 नंबर प्रश्न है इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुजन समाज पार्टी। आगे देखिए, 23 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? तो देखिए, 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। ये सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 24 नंबर प्रश्न है भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजीव गांधी। आगे देखिए, 25 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्र संघ का गठन। आगे देखिए, 26 नंबर प्रश्न है
तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर पूर्व मानसून से शीतकालीन वर्षा होता है तमिलनाडु में। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरह गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्राम जड़त्व। देखिए 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, जो कि गलत है और गलत को ही चूज करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समानता का अधिकार, जो कि राइट आंसर है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, एक मिनट, जो 29 नंबर प्रश्न है, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति का की स्वतंत्रता दोनों का अधिकार देता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में विधान परिषद नहीं है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खिलाफत आंदोलन। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओजोन परत, ओजोन मंडल। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, प्रारंभ में से एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेंजिया। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नीनो डी कुल्हा। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पारिस्थितिकी। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन से शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिरोशिमा। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, अग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, जो कि असत्य है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, जो कि गलत है और गलत को ही चूज करना है, इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाया आलिंद में रुधिर जो होता है उसमें ऑक्सीजन युक्त होता है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, उपयुक्त सभी, यानी पूरा ऑप्शन सही है, जिसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप को अंग्रेजी का प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड मैकाले। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की कितनी आवश्यकता होती है? यानी नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है? मैथिलीशरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पैथिक। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवन की सुरक्षा का अधिकार। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के शिक्षा क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं और टी लसिकाणु, यानी दोनों ऑप्शन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ सी एंड डी। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उर्वशी। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय याचिका दायर कर सकते हैं? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 32। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जस्टिस P.N. भगवती को। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है,
कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेलग्रेड, जो कि 1961 में किया गया था। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दहेज निरोधक विधेयक। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणु भित्ति एवं युग्मत भेद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल किसके समान है? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों से संलयन होता है, जो कि राइट आंसर है। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुद्रा की क्रय शक्ति। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, हरित गृह जो गैस है का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बढ़ता है। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियाविधि करने के लिए जिम्मेवार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी योजना आयोग। आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमीनो अम्ल। आगे देखिए 60, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल पहला सही है। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रोगाणुओं का विनाश करती है WBC। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, कोशिका में उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट प्रोटीन और थर्ड लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न है, एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है, जो कि राइट आंसर है। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न है, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल की स्राव से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेथेनोइक अम्ल, जिसके स्राव से पौधे की पत्ती को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतर रोशनी यानी एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ATP। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न तो पहला और न ही दूसरा, दोनों कथन जो है वो गलत है। इसके अकॉर्डिंग सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10%। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम घटना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश की परावर्तन। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में लागू की गई PMSHRE यानी PM सिटी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक पंजीकरण योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन से शहर करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025। आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न है किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गृह मंत्रालय। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लद्दाख करने वाला है। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित यानी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी धोलेरा। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च नीति गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है प्रतिवर्ष भारत भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 30 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भूषण राम कृष्ण गवई। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत। आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जो हुआ था का गठन किन्होंने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। आगे देखिए 84 नंबर प्रश्न जो कि इंग्लिश का, इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर टिक आउट करते जाएंगे। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फास्टेस्ट। आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाउन। आगे देखिए 86 नंबर प्रश्न, 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कॉमन जेंडर। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अबोव। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा भी था, पहला भी था और दूसरा भी था, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीनी उद्योग। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है, महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया और गया को किस वर्ष संस्कृति श्रेणी में यूनेस्को की विश्व परिषद स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2002 में। आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी ये सब मैथ का क्वेश्चन है तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर टिक आउट करते जाएंगे, आप लोग कॉपी पे अपना बनाकर आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए 92 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न, 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 25,000। 94 नंबर प्रश्न, 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1848। 95, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 54। 96 नंबर प्रश्न, 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1815। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 42। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं, 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1/r। आगे देखिए लास्ट और 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको पहला सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से आपको पहला वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।